नमस्कार। ऊर्जा के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तक हमने धर्म के अनेक पहलुओं को जाना। गुरुजी ने हमें धर्म के 3 स्टेप्स शील, समाधि और प्रज्ञा के बारे में जानकारी दी। दर्शकों, अगर हम एक बात पर गौर करें तो इन सारी बातों का संबंध हमारे मन से होता है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इस मन का जो हमारे ध्यान से संबंध है, आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से। मन के कर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो फिर इन बॉडी के सेंसेशन से मन का क्या संबंध है? खूब अच्छी तरह समझना चाहिए बेटी। हमारे देश के इस महान वैज्ञानिक ने ये एक सच्चाई खोज निकाली कि मन में कुछ भी जागे शरीर की संवेदना के साथ जागता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सारी विद्या को अनुभूति पर जान करके इसका लाभ उठाना चाहिए। किस तरह से मन शरीर को प्रभावित करता है, किस तरह शरीर मन को प्रभावित करता है, इन दोनों के इंटरैक्शन से कैसे विकार जागते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे हमारे सिर पर चढ़ जाते हैं और हमें होश ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, गलत काम कर जाते हैं। ये सारा बुद्धि से हजार समझे, अनुभूति पर उतरेगा तब समझेंगे मन क्या है, कैसे काम करता है, उसका शरीर के साथ क्या संबंध है, इन संवेदनाओं के साथ क्या संबंध है और किस तरह विकार जागते हैं, कैसे बढ़ते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है और जो पुराना संग्रह है उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है। ये सारा काम अनुभव के बिना नहीं होगा। तो इसलिए अनुभूति से इस बात को जानना है जो तुम पूछ रही हो कि शरीर की संवेदनाओं से क्या संबंध है, अनुभूति से समझ में आएगा। जी गुरुजी, अनुभूति पर चित्त की जानकारी कैसे होती है? अनुभूति कर ही इसीलिए रहे हैं कि चित्त के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, शरीर के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। मन के 4 मोटे मोटे खंड हैं। पहले खंड को विज्ञान कहा। शब्द बदलते हैं, शब्दों के अर्थ बदलते हैं। आज तो विज्ञान साइंस को कहने लगे। उन दिनों विज्ञान कहते थे जानने को। कान में कोई शब्द आया तो इस खंड ने जान लिया कुछ आया। कान पर कुछ खटपट हुई। आंख से कोई दृश्य दिखा तो आंख पर कुछ खटपट हुई। नाक से गंध लगी, खटपट हुई। जीभ पे रस लगा, खटपट हुआ। शरीर पर कोई स्पर्शव्य पदार्थ लगा, खटपट हुई। तो इसका काम यह है कि ये जानता है कुछ हुआ, बस इतना ही, कुछ हुआ। इतने में मानस का दूसरा खंड अपना सिर उठाता है। जैसे कान में शब्द आया तो विज्ञान ने तो केवल इतना जाना कि कुछ खटपट हुई, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है उसको संज्ञा कहा। उन दिनों की भाषा में संज्ञा उसे पहचानने का काम करती है। क्या आया, कान में क्या शब्द आया, मन पर कोई चिंतन चला तो क्या हुआ, पहचानता है। ये हिस्सा पहचानता है। केवल पहचान के नहीं रह जाता, अपने पुरानी याददाश्त के बल पर, अपने अनुभवों के बल पर उसका मूल्यांकन भी करता है। जैसे मानो एक शब्द कान में आया तो इसने पहचाना ये तो गाली का शब्द है। कोई और शब्द आया, पहचाना ये तो प्रशंसा का शब्द है। तो पहचानने के बाद मूल्यांकन करता है। गाली का शब्द है, अरे बहुत बुरा। प्रशंसा का शब्द है, बड़ा अच्छा। इसने अपना काम कर दिया। इतने में मानस का तीसरा खंड अपना काम करना शुरू करता है। जैसे ही ये मूल्यांकन हुआ कि कान में शब्द आया वो गाली है और बहुत बुरी है, तो देखिएगा ये तीसरा हिस्सा सेंसेशंस महसूस करने लगा, फील करने लगा, दुखद सेंसेशन।
क्योंकि मूल्यांकन हुआ गाली है, बहुत बुरी है, तो सारे शरीर में दुख ही दुख की तरंगे, दुख ही दुख की तरंगे। मूल्यांकन हुआ तो प्रशंसा है, बहुत अच्छी, तो देखिएगा यही तरंगे बदल गई, सारी तरंगे अब सुखद ही सुखद, सुखद ही सुखद। तीसरे ने अपना काम कर दिया, इसके बाद चौथा अपना सिर उठाएगा तुरंत। जैसे ही संवेदना दुखद है और ये अनुभव हुआ कि दुखद है, तो वो प्रतिक्रिया करेगा। दुखद है तो नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। दुखद किसको चाहिए? तो ये चौथा हिस्सा कहेगा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुखद है तो प्रतिक्रिया करेगा ये तो चाहिए, चाहिए। तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माने द्वेष पैदा कर रहा है, चाहिए चाहिए माने राग पैदा कर रहा है। ये चारों खंड अपना काम करते जाते हैं और हम केवल ऊपरी ऊपरी सतह पर कुछ समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? भीतर की सच्चाइयों को जानते जानते खूब अच्छी तरह समझने लगेंगे ये चारों खंड कैसे काम करते हैं। ये तो बड़ी सुंदर बात बताई गुरुजी आपने। गुरुजी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, प्रतिक्रिया के बारे में कुछ और समझाएंगे? समझिएगा इस बात को कि जो जानने का काम है जिसने किया विज्ञान ने, वो कोई कर्म नहीं है, और जिसने पहचानने का काम किया, मूल्यांकन करने का काम किया, वो भी कोई कर्म नहीं है, कर्म का बीज नहीं है। ये जो फीलिंग हो रही है सेंसेशंस की, ये भी कोई कर्म नहीं है। लेकिन ये चौथा, ये संस्कार, इसका नाम संस्कार का मतलब ये कर्म संस्कार। अब कर्म संस्कार बनने लगे, क्योंकि वो जो प्रतिक्रिया करता है, राग की करता है, द्वेष की करता है, जैसे ही वो प्रतिक्रिया करता है बीज पड़ा। अब वही बीज बार 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 करते 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 बहुत गहरा हो जाए। संस्कार पानी के लकीर जैसे भी हो सकते हैं, संस्कार बालू के लकीर जैसे भी हो सकते हैं, और पत्थर के लकीर जैसे भी हो सकते हैं। बालू की लकीर वाले यहीं समाप्त हो जाएं, कुछ रहें कुछ समाप्त हो जाएं। पानी की लकीर वाले तो समाप्त हो ही जाएंगे, पत्थर के लकीर वाले नहीं समाप्त होते, क्योंकि बार 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 उसी तरह की प्रतिक्रिया। राग तो राग ही राग की प्रतिक्रिया किए जा रहा है, तो पत्थर में इतनी गहरी लकीर है, वो नहीं समाप्त होती। नहीं समाप्त होती तो अगले जन्म का कारण बनती है। मृत्यु के समय उनमें से कोई भी अपना सिर उठाता है और वो कारण बनती है। अगले जन्म का प्रथम क्षण इस जन्म के अंतिम क्षण के संतान है। इस जन्म के अंतिम क्षण में जो तरंगे हैं, वैसी तरंगों से अपने आप जा जुड़ेगा और उनको कहेंगे अब नया जन्म हो गया, और उसके अनुसार फिर धारा चलती चली जाएगी। तो इसको अनुभूति से समझेगा कि कैसे ये सारा खेल हो रहा है, देख क्या हो रहा है, तो खूब समझेगा कि संस्कार बनाते हैं तो कर्म के बीज बनाते हैं, और कितने गहरे बनाते हैं उतना अपने लिए अधिक हानिकारक होता है। तो संस्कार बने भी तो पानी के लकीर जैसे बन के रह जाएं, भाव तो बालू के लकीर जैसे बन के रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पत्थर के लकीर जैसे हो गए। बस यही साधना करेंगे। इसी साधना के सहारे सहारे चौथा हिस्सा खतरनाक हिस्सा है, ये कर्म संस्कार बनाता है। ये कमजोर होता चला जाए और पहला हिस्सा जिसका काम केवल जानना है वो बलवान हो, और ये चौथा कमजोर हो, तो मुक्ति के रास्ते जाने लगा। चौथा बलवान है और पहला बिल्कुल कमजोर है, तो हमारे लिए दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो सारा का सारा ये शरीर की संवेदनाओं के साथ हमारा सारा संबंध जुड़ा हुआ है। शरीर की संवेदनाओं के आधार पर ही हम अनुभूति कर पाएंगे। शरीर की संवेदनाओं को वेदना कहा उन दिनों की भाषा में, आज तो वेदना पीड़ा को कहने लगे। वेदना का मतलब ही अनुभवन, अनुभव हो रहा है, शरीर पर कुछ अनुभव हो रहा है, सुखद का अनुभव हो रहा है कि दुखद का अनुभव हो रहा है। ये अनुभव होने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम कैसे कमजोर करें, कैसे कमजोर करें, सारी साधना इसी की है। गुरुजी, प्रतिक्रिया का स्वभाव कैसे बदले? इसीलिए तो ये सारी साधना है बेटी। हम जब जानेंगे ही नहीं कि कहां प्रतिक्रिया हुई, अंतर मन की गहराइयों में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि अंतर मन की जो गहराई है वहां अनुभव हो रहा है कि संवेदना हुई तो संवेदना सुखद हुई कि दुखद हुई, और वहीं पर उसका प्रतिक्रिया हुई, सुखद हुई तो राग जगाया, दुखद हुई तो द्वेष जगाया।
तो पहले तो वहां तक पहुंचना होगा। पहुंचने के लिए इस लायक ये ऊर्जा जगानी पड़ेगी, अपने भीतर की ये शक्ति जगानी पड़ेगी कि शरीर के भीतर जो कुछ हो रहा है हम उसको साक्षी भाव से देखेंगे। अंधे हैं तो भोगता भाव चलता है, ये संवेदनाएं तो चलती रहती हैं। हमारा ऊपर का माइंड उसको नहीं जानता, भीतर वाला जानता है और प्रतिक्रिया करते जाता है। जैसे जैसे प्रतिक्रिया करता है वैसे वैसे गांठें बांधता है, और जैसे जैसे प्रतिक्रिया न करके केवल देखने का काम करता है तो गांठें खुल जाती हैं। बहुत सीधी बात है। ये जो भीतर ही भीतर सच्चाई को देखने की विद्या इस लायक बना देगी कि हमारे दुख के और हमारे सुख के हम जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। दुख हम पैदा कर रहे हैं क्योंकि गांठें बांध रहे हैं, बंधन बांध रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उससे खुलने का काम हमारा है। गांठें तो हम बांधते जाएं, मैल हम चढ़ाते जाएं, और उसको साफ कर देगा कोई देवी, कोई देवता, कोई अमुक, कोई अमुक, तो धोखे की बात हो गई। अपने अपने कर्म के हम ही तो करता, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। ये बात खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। फिर अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने मन को बदलेगा, ठीक हो जाएगा। शुक्रिया गुरुजी। दर्शकों, अभी अभी गुरुजी ने हमें समझाया कि प्रतिक्रिया का स्वभाव कैसे बदलता है। गुरुजी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऊर्जा में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, इस बातचीत से तो ऐसा लगता है कि विपश्यना ध्यान करने से व्यक्ति की सद्गति तो निश्चित है। निश्चित है बेटी, जैसा करना चाहिए वैसे करें तो। इसी को कोई कर्मकांड जैसा बना ले तो बात नहीं बनती। मुख्य बात यह है कि हम भीतर इसलिए जा रहे हैं कि हमारा स्वभाव पलटे। जो हम गांठें बांधने का स्वभाव भोक्ता भाव रखते हुए कर रहे हैं उसको बदल करके साक्षी भाव में स्थापित हो जाए तो गांठें बंदे बंद हो जाए, पुरानी निकलने शुरू हो जाए, हम मुक्त हो चले जाएं। इसको समझने के लिए अपने यहाँ की दो एक ऐतिहासिक घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। राजकुमार बाहुबली अपने भाई से कुछ खटपट हो गई तो राजधानी छोड़ करके तपस्या करने निकल गए। खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं, खूब कठोर तपस्या है, और देखते हैं कि धरती तो अभी मेरे भाई का राज्य है, उसी की धरती है, ये तो पूरा पांव भी नहीं रखते, केवल पंजे के बल पर खड़े हैं, तप रहे हैं। और तपस्या भी ऐसी कि उस पर बेलें चढ़ गई, फिर भी खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं। उधर से उनकी बहनें निकली, उन्होंने देखा तो कहा, भाई तो हमारा हाथी पर चढ़ा हुआ है। इसने सुना, बहनें तो बहुत समझदार हैं, ये क्या कहती हैं, मैं इतना तपस्या कर रहा हूं कि हाथी पर चढ़ा हूं। तुरंत होश आया कि अहंकार के हाथी पर चढ़ा हूं। भीतर इतना अहंकार है, मैं मेरा ये जमीन मेरे भाई की जमीन, इस पर मैं पांव भी नहीं रख सकता, केवल पंजे पर खड़ा होऊंगा। तो अहंकार के हाथी पर होश आ गया कि कैसे अंतर तप होता है। भीतर से विकार को निकालना है, बस ठीक से काम करने लगा, पहुंच गया मुक्त अवस्था पर। ऐसे ही एक दो और ऐतिहासिक घटनाएं। भगवान महावीर के जीवन काल में एक राजा जो उनका बहुत भक्त था, उसके वैराग्य जागा, राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए निकल गया। अपने बेटे को राजपाट दे दिया और खूब तप रहा है, वो भी खड़े खड़े खूब तपस्या करता है। उस रास्ते से उसके राज्य का एक व्यक्ति निकलता है और जाकर के महावीर स्वामी से मिलता है कि महाराज, हमारे देश का जो राजा राजपाट छोड़ के तप रहा है, बड़ी घोर तपस्या करता है, अगर इस वक्त उसकी मृत्यु हो तो सदगति ही सदगति। भगवान महावीर ने कहा, नहीं रे, इस वक्त उसकी मृत्यु हो तो दुर्गति ही दुर्गति। सब लोग दंग रह गए, दुर्गति ही दुर्गति। और थोड़ी देर बाद उसी प्रजा का एक आदमी और आया, उसने कहा, महाराज जो हमारा राजा तप रहा था ना, वो मर गया। मर गया? अरे उसकी सदगति हो गई। क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर पहले कहा कि दुर्गति होगी, अब कह रहे हैं सदगति। जो इस अवस्था पर पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, झूठ नहीं बोलते।
तो बात समझाई कि जिस वक्त पहली सूचना आई थी उस समय उसके चित्त की अवस्था क्या थी। तपते तपते उसने देखा कि पड़ोसी के राजा ने अपनी सेना लेकर के उसके राज्य पर हमला करने का सारा प्रोग्राम बनाया है, वो सेना जा रही है। तो गुस्से के मारे उस राजा पर गुस्सा आता है। इस गुस्से की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में उसके प्राण चले जाएं तो अधोगति होगी, कहां जाएगा। और इतने में उसे होश आता, अरे मैं यहां तपने के लिए आया, अपने विकारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आया, मैं ये क्या करने लगा। फिर समता में आ गया, देखता है संवेदनाओं को समता में रहता है, क्रोध दूर करता है और उस वक्त मृत्यु हो जाती है। समता में मृत्यु होती तो सदगति होगी, और क्या होगा। तो हमारी चित्त की अवस्था क्या है, उसके प्रति सजग रहें तो सदगति ही सदगति होगी। और उसे भुला दें और अंधेपन में जैसे पहले प्रतिक्रिया करते थे वैसे करते जाएं तो हजार तपस्या करें, वो ऊपरी ऊपरी तपस्या होगी, अंतर तप नहीं होगा। शुक्रिया गुरुजी, आपने तो हमें बड़ी प्रेरणादायी घटनाएं सुनाई। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने शो ऊर्जा में। गुरुजी, हमें दर्शकों से कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें वो लिखते हैं कि वो सांस के सहारे ध्यान करते हैं, अपने ब्रेथ के सहारे, लेकिन केवल सांस ही नहीं, उसके साथ वो कुछ जोड़ते हैं, नाम इत्यादि। ये नेचुरल ब्रेथ पे ध्यान करना उन्हें एक नई बात लगती है। इसके साथ जो जोड़ते हो उसको एक और कर दो, तो जो बाकी रह गया वो नेचुरल सांस है। कुछ मत जोड़ो, जो सच्चाई है, सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। इसके साथ कुछ भी जोड़ देंगे तो जो मार्ग हमको मुक्ति के लक्ष्य तक ले जा रहा है वो छूट जाएगा। यही हुआ भारत में। ये कल्याणकारी विद्या अपने शुद्ध रूप में भारत में जन्मी, भारत में पनपी, भारत में फैली, बड़ा कल्याण हुआ लोगों का। लेकिन किसी भी कारण से 500 वर्ष बीतते बीतते लुप्त हो गई। लुप्त क्यों हो गई? इसमें कुछ न कुछ जोड़ा गया। जो जोड़ा गया वो प्रमुख हो गया और जो मूल बात थी वो छूटती चली गई। जैसे ये कहता है ये भाई कि हम सांस के साथ कुछ जोड़ते हैं। जोड़ते हो, एक समय ऐसा आएगा कि सांस के साथ जो जोड़ा, कुछ शब्द जोड़ा, बस वही दोहराते चले जाओगे, सांस को भूल जाओगे। हमें शुद्ध सांस का सहारा इसलिए लेना है कि अंतर मन की गहराइयों तक जाकर अपने मन के स्वभाव को परखें। भारत से ये विद्या लुप्त हुई, दुर्भाग्य हुआ। लेकिन फिर भी हम संतों के साहित्य को देखते हैं तो पाते हैं कि कोई कोई संत की वाणी में इस विद्या की झलक देख पड़ती है। तो कुछ संतों तक ये विद्या भले 100% शुद्ध रूप में न रही हो, लेकिन जरूर रही है। जैसे सांस की बात हम देखते हैं तो कबीर जैसे संत हमारे देश के, उनकी वाणी को देखते हैं। हमेशा जो संत हैं वो सत्य को ईश्वर मानते हैं, परम सत्य को परमेश्वर मानते हैं। उस अवस्था तक पहुंचना है। तो इनकी वाणी में कहते हैं ये, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। तेरे पास हूं और कहीं नहीं हूं। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं जोग बैराग में। खोजो होए तो तुरंत मिली हैं, पल भर की तलाश में। खोजने वाला चाहिए, खोजेगा तो तुरंत मिल जाएगा। कैसे खोजेगा? तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। तो सांस पर काम करने वाला आदमी झट समझता है कि सांस पर देखना शुरू कर दोगे तो तुमको सच्चाई दिखनी शुरू हो जाएगी। सत्य 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 के सहारे परम सत्य तक पहुंच जाओगे। इसके साथ कुछ जुड़ा तो छूट जाएगी बात। और एक बात इस समय हमारे ध्यान में आती है कि इतने दिनों से ये ऊर्जा का कार्यक्रम चल रहा है, लोग सुन रहे हैं। कोई बेचारा नादानी में कहीं काम न शुरू कर दे। ये ऐसी विद्या है कि मन का ऑपरेशन करना है। तो
आरंभ में इस विद्या को सीखने के लिए एक बार किसी तपोभूमि में जाकर के, जहां ये विद्या सिखाई जाती है, अनेक तपोभूमियां हो गई भारत में, और किसी अनुभवी मार्गदर्शक के पास ये विद्या सीख ले। उसके बाद करे घर में। इस विद्या में हर साधक को स्वाधीन बनाया जाता है। धर्म तभी धर्म है जबकि व्यक्ति स्वाधीन हो, किसी के पराधीन न हो। तो पराधीनता की जरूरत नहीं है, काम सीख लिया और अपना काम करना शुरू कर दे। लेकिन यह प्रवचन सुन करके शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं गलती खा बैठेगा। तो गलती न हो, इसलिए अपने जीवन के 10 दिन देके इस विद्या को सीखे। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपकी बात ज़रूर समझ में आई होगी, और अच्छा हुआ जो आपने उन्हें सावधान कर दिया कि ऊर्जा देखकर वो ध्यान करना ना शुरू कर दें। गुरुजी, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार।